अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको एक जिंदगी की मिसाल देना चाहती हूँ। ये है कि आप ये बॉटल जार देख सकते हैं। ये बॉटल भरी हुई है लेडीज? क्या ये बॉटल भरी हुई है? हाँ या ना? नहीं। इस इसमें मैं कुछ और पत्थर ऐड करने वाली हूँ। क्या अब ये भर गया है? क्या सब देख सकते हैं? भर चुका है ना? ठीक है। ये मेरे पास और कंकर है जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये रंग बिरंगे कंकर। क्या अब ये जार भर चुका है? क्या अब ये जार भर चुका है? क्या आप देख सकते हैं? क्या अब ये जार भर चुका है? हाँ, अब ये जार भर चुका है। मेरे पास टाइम नहीं है, इतना काम है, मैं क्या क्या करूं? मुझे घर भी संभालना है, पढ़ाई भी संभालनी है, बच्चों को भी संभालना है, काम भी संभालना है, घर वालों को भी संभालना है, क्या क्या संभालना है। हम सबके पास 24 ही घंटे हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो। कोई अंधा हो सकता है, किसी को किसी चीज में कमी हो सकती है। क्या टाइम एक ही चीज है जो सबको एक बराबर मिला है? जिंदगी में हर किसी के पास सिर्फ 24 ही घंटे का वक्त मिलता है। क्या मैंने कभी सोचा था कि ये सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, इन लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं एक ही जिंदगी में? क्या इनके पास कोई जादू छड़ी है जो ये सब कुछ इतने कम वक्त में पा लेते हैं? रोनाल्डो, अंबानी, कहां से आता है इनके पास वो एक्स्ट्रा वक्त जिसमें वो सब चीज पा लेते हैं जो उनको इस जिंदगी में चाहिए होती है? ये जो जार है, ये हमारी जिंदगी का मिसाल है। ये जो बड़े बड़े पत्थर मैंने इसमें डाले हैं, ये हमारी जिंदगी के वो मकसद है जो सबसे ऊपर आनी चाहिए तरजीहात में। और ये जो पेबल्स हैं, कंकर, ये सब जिंदगी के बाकी जरूरी मकसद हैं। और जो ये सैंड है, वो सबसे लास्ट में आने वाली जिंदगी के चीजें हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिंदगी में बताती हूँ जो हम इस पत्थरों को, रॉक, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में। क्या हम इस दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं, या हम ऐसे ही सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं? क्या या फिर हमारा कोई जिंदगी का मकसद है? क्या हम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं? क्या हम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं, या बस खाने पीने और सोने के लिए आए हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे आवाजें नहीं आ रही है। क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है?
हाँ, क्या है जिंदगी का मकसद? क्या है जिंदगी का मकसद? कुछ लोग बता सकते हैं, मतलब आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो मैं पूछूंगी आपसे कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मकसद क्या है? यस। हाँ, माशाल्लाह, आखिरत की तैयारी करना। आई हैव गॉट माई पॉइंट फ्रॉम पहले ही, सबसे पहले ही मिल गया मेरा पॉइंट। हमारी जिंदगी का मकसद आखिरत के लिए काम करना है। जो उस खुदा ने हमें बनाया है, उसने हमें जिंदगी का तरीका भी सिखाया है कि हम जिंदगी को किस तरह से गुजारें, क्या चीजों में गुजारें। उसकी इबादत, उसके बंदों के लिए काम करना, ये सब जरूरी कामों में आता है। चाहे वो इबादत हो, प्रेयर, रोजा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा उसके बंदों का ख्याल रखना, भलाई का काम करना, सच बोलना, ये सब भी सबसे जरूरी चीजों में आता है, क्योंकि ये उसका हुक्म है। हमें उसने बनाया है और उसी के हुक्म पे चलना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज में आता है कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए भी, जानवर हो, परिंदे हो, पेड़ पौधा हो, इसकी भलाई के लिए भी काम करना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इन चीजों के लिए भी हमको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालना चाहिए। इसके अलावा ये जो पत्थर है, ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में मायने अता करती हैं, जिंदगी को मायने देती हैं। हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन जो काम हमारी जिंदगी को मायने से भर दें, जिंदगी में खुशहाली लाएं, वो काम सबसे ऊपर होने चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट तो खैर भलाई का काम, खुदा उस खुदा ईश्वर की इबादत हो गया, जिसने हमें जो परवरदिगार ने हमें बनाया है, उसके आगे समर्पण हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? दूसरा सबसे जरूरी काम क्या होगा? अपनी फैमिली भी बहुत। अगर फैमिली सुकून से ना रहे, क्या आप सुकून से रह सकते हो? अगर आपके माँ बाप खुश नहीं है, आपकी बीवी खुश नहीं है, आपके बच्चे परेशान है, क्या आप खुश रह सकते हो? हाँ या ना? क्या आप खुश रह सकते हो? क्या वो आपको खुश रहने देंगे? नहीं। तो सबसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है जिंदगी में, वो होता है फैमिली, आपका घर परिवार। जब आपके घर परिवार में कौन कौन आता है? माँ बाप, बीवी, शौहर, बच्चे। माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, उनके साथ थोड़ा बात कर लेना, हंसी मजाक करना, साथ में बैठना, ये सब चीजें जिंदगी को असली मायने देती हैं, अंदरूनी खुशी पहुंचाती है आदमी को। ऐसे ही अपनी बीवी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, बीवी इतनी मेहनत से खाना बनाती है ना, इतने प्यार से, इतने टाइम लगा करके, अपने बिजी बहुत काम रहता है उसको, उसके बावजूद खाना बनाती है। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा नमक कम रह गया, थोड़ा मसाला इधर उधर हो गया, हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम थोड़ा सा तारीफ कर दें उसको तो कितना अच्छा महसूस होगा, वो भी खुश हो जाएगी और साथ में शौहर भी खुश हो जाएगा। शुक्रगुजारी भी एक फैमिली के खुश होने में बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से मैं बीवियों के लिए भी कहूंगी कि शौहर भी दिन रात धूप में जा करके मेहनत करते हैं, आपके लिए कमा के लाते हैं। हम वो चीजों को नहीं देखते हैं जो हमारे लिए या अपने शौहर या बीवियां करती हैं, हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो कमी रह जाती है। इससे क्या होता है? क्या आपकी फैमिली में खुशहाली आएगी या घर में लड़ाई झगड़ा, बदसुकूनी हो जाएगी, है ना? ऐसे ही बच्चों को भी, हम बच्चे ना अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, एक जिम्मेदारी है आप पे, आप पर उनका हक नहीं है। हम क्या समझते हैं कि हमारा है, हम हक जमाते हैं उन पे। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उनको एक जिम्मेदारी के तौर पे दिया है। एक बीज है वो, जिसको आपको बोना है, उसको बड़ा करना है प्यार से, भलाई से, अच्छाई से। हम हर टाइम रूल्स लगाने में लग जाते हैं, तुम ऐसे करो, पढ़ाई करो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, है ना? इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम जो अच्छी चीजें सोचते हैं उनके बारे में, वो उन तक नहीं पहुंच रही है।
बच्चे खुद से नहीं सोच लेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं इसीलिए आप दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं। बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं कि माँ अपना इतना सुकून हराम कर रही हैं उन बच्चों के लिए, नहीं समझ में आ रहा है उनको। जो समझ में आ रहा है वही है जो आप बोल रहे हैं, जो आप उनको बोलते हैं बस उतना ही समझ में आ रहा है कि तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, तुम टाइम से काम नहीं करते, तुम अच्छा नहीं पढ़ते। यही सेंटेंस उनके दिमागों में जा रही हैं, जो वो सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ये भी जरूरी है कि आप समझें कि बच्चा अगर आपको एक गिलास पानी भी लाके दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करे कि जज़ाकल्लाह बेटा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो आपके लिए दोबारा काम करेंगे, है ना। सेम चीज मैं ये शुक्रगुजारी अपनी फैमिली, सबके फैमिली के लिए कहूंगी कि हर कोई थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को शुक्रिया अदा करेंगे तो जिंदगी में खुशहाली आएगी। और हम उन चीजों पे ना फोकस करें जो हमारे पास नहीं है और उन पे फोकस करें जो हमारे पास है। नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा? आपके पास पैसा है, काम है, फैमिली है, सब चीज है, लेकिन अगर आपका हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप का भी ख्याल रखना। अपने आप के ख्याल में मैं अच्छे से खा लूं, मैं एक्सरसाइज कर लूं, अच्छे से रहूं, मैं बहुत सेहतमंद बन जाऊं, क्या ये काफी है एक आदमी को सेहतमंद रहने के लिए? हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे परेशान रहते हैं। क्यों? गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। क्यों? हम ना अपने सिर्फ बॉडी का ध्यान देते हैं, जिस्म का। तो हमारा जो हेल्थ है वो दो तरह से होता है, जिस्मानी और जहनी। आजकल इसके बारे में बहुत बात हो रही है कि हमको अपनी जहनी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इससे हमारे अंदर अलग तरह की एनर्जी, ऊर्जा पैदा होती है। जैसे कि अगर मैं यही बॉटल को फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ूं तो मेरे हाथ को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे हाथ को? थोड़ी देर अगर इसको पकड़ी रहूं तो मैं फिर भी पकड़ पाऊंगी, इसको पकड़ लूंगी ना थोड़ी देर के लिए, तो मैं पकड़ ही लूंगी। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे पकड़ के एक घंटा बैठी रहूं, 2 घंटा बैठी रहूं, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो क्या होगा फिर मेरे हाथ को? क्या होगा फिर मेरे हाथ को? क्या मैं ऐसे आराम से पकड़ के खड़े रह सकती हूँ यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन? क्या मैं इसको पकड़े रह सकती हूँ लगातार? हाँ, हाँ, मेरा हाथ सुंद हो जाएगा या फिर मैं खुद भी गिर सकती हूँ, है ना। तो यही चीज हमारे दिल के साथ भी होता है। जब हम गुस्सा, हसद, नफरत, जलन, बुराई, ये सब चीजें लंबे टाइम तक, थोड़ी देर के लिए आज मुझे गुस्सा आया और अगर मैं ठीक हो गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी गुस्सा को बार बार लगातार पालता रहूं या पालती रहूं तो फिर क्या होगा? जो हाल मेरे हाथ का हुआ ना, वही हाल हमारे दिलों का होगा। हमारी जिंदगियां दुख से भर जाएंगी, हम फिर उसमें खुशी और सुकून नहीं पा पाएंगे। अच्छा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो जरूरी है। उसके अलावा जो ये पेबल्स हैं, ये छोटे छोटे रंग बिरंगे कंकरे, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये उसके बाद की जरूरी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे कि काम, बगैर काम के, बगैर पैसा के हम सब को चलाना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। ये भी जरूरी होते हैं, लेकिन इसके लिए मीनिंगफुल होना उतना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे जॉब वगैरह की चीजें हैं, जैसे जॉब, पैसा, कार, घर, ये सब ये पेबल्स में आती हैं। और सबसे नीचे जो मैंने डाला ये सैंड, बालू। ये बालू वो चीजें हैं जो हम टाइम देते हैं सबसे ज्यादा, जैसे कि टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
खेल कूद, चाय पीना, पार्टीज जाना, ये सब इस बालू की कैटेगरी में आता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं दूसरी तरह से आपको करके दिखाऊंगी। 2 मिनट। अब मैं इसमें सबसे पहले बालू डाल रही हूं। अब मैं इसमें बालू डाल दिया सबसे पहले। अब मैं इसमें फिर ये कंकरे डाल रही हूँ, छोटे वाले पेबल्स। अब इसमें सबसे लास्ट में मैं ये बड़े वाले रॉक्स डाल रही हूँ। क्या मैं इसमें और भर पाऊंगी? नहीं। ये सेम हमारे टाइम के साथ है। अगर हम ज्यादा टाइम मोबाइल, घूमने में, चाय पीने, दोस्तों के साथ बाहर निकल के चाय पीना और इंटरनेट, व्हाट्सएप, इस सब को दे देंगे तो फिर क्या होता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पीछे रह जाती हैं। सबके पास टाइम उतना ही होता है। इम्पोर्टेंस हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। अगर मुझे कोई चीज, देखिए टाइम 24 ही घंटा है ना, उसमें से अगर मुझे जरूरी चीजों के लिए टाइम निकालना है तो कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है उनको हमारी जिंदगी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। अब जरूरी चीजों को ज्यादा टाइम देंगे तो फिर उन चीजों को खाली करना पड़ेगा जो नॉन जरूरी है ना। और ये याद रखिए कि प्रायोरिटीज जो हमारी तरजीहात है वो बदल सकती हैं, है ना। अभी मैंने जैसे बोला, फर्स्ट पे हम क्या रखेंगे? अपनी आखिरत को रखेंगे। अगर मैं ऐसे ही जा रही हूँ रोड पे, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है और कोई आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है और उसी टाइम में नमाज का भी टाइम है, तो क्या करेंगे हम? क्या हम उस आदमी को रोड पे मरते छोड़ देंगे और अपना फर्ज अदा करेंगे? है ना। यहां पर देख सकते हैं कि तरजीहात जरूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। आपको कहीं पर पार्टी में जाना है और आपको उसी टाइम में स्कूल के बच्चों के रिजल्ट लेने भी जाना है, तो आप फिर क्या करोगे? तरजीहात वही है कि बदलती रहती हैं। जहां पर आपको जो जरूरी लगे उस वक्त उसको पहले करें और बाकी चीजों को फिर आगे कर सकते हैं, ठीक है। तरजीहात में भी 2 तरह से होती हैं कि किस तरह से होती हैं। एक होता है अर्जेंट और एक और होता है इंपॉर्टेंट। अर्जेंट क्या है? अभी का अभी करना है। जैसे फोन जैसे ही रिंग हुआ आपको लगेगा ना कि कुछ अर्जेंट होगा, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो, मुझे तुरंत रिसीव करना चाहिए, है ना। ये अर्जेंट हुआ। आज मेरा इलेक्ट्रिक बिल कटने, मेरा इलेक्ट्रिक बिल का लास्ट डे है और मुझे आज अगर मैंने पैसा नहीं भरा तो क्या होगा? मेरा करंट वो काट के जा सकता है। तो ये हुई अर्जेंट चीजें, मतलब अभी का अभी करनी है। और कुछ होती है इंपॉर्टेंट, जरूरी, जो हमें जिंदगी को मकसद देती हैं, जो लंबे टाइम के लिए होती हैं, जो सुकून पहुंचाती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ये अर्जेंट चीजों के चक्कर में अपने इंपॉर्टेंट जरूरी चीजों को नहीं भूलना चाहिए। और यही अगर मैं इलेक्ट्रिक बिल 20 दिन पहले आती है ना अराउंड बिल, अगर मैं इस दौरान अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेती और जाकर के बिल भर देती तो ये अर्जेंट नहीं होता। कभी कभी होता है कि फोन आ रहा है, आप उठाते हो थिंकिंग आज हो सकता है बहुत जरूरी है, अननोन नंबर
उठा रहे हो, पता चलेगा कि जो बैंक वाला है वो आपसे लोन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो है ना, हम लोग को जरूरी चीजों को फोकस रह करके हमेशा पहले सोच लीजिए कि हमारी जिंदगी में जरूरी चीजें क्या हैं। हमारी जिंदगी, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप लोग सब अपनी जरूरी चीजों, हर किसी के लिए जरूरी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, सबके लिए एक नहीं होंगी, नहीं हो सकती हैं। आपकी जरूरत कुछ और हो सकती है, मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो आप अपनी जरूरत के बारे में सोचें। आप अपने रॉक्स, पेबल्स और सैंड के बारे में अभी 1 मिनट का मैं टाइम दूंगी, सोचें, और जिंदगी को हम मीनिंगफुल बना सकते हैं, है ना, इंशाल्लाह। जो यादें हम पैदा करते हैं वो आगे तक जाती हैं, फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, ये सब, है ना। आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने रॉक्स, पेबल्स और सैंड के बारे में? 1 मिनट लीजिए और गौर कर लीजिए, क्योंकि आप अगर क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, अगर आप बहुत साफ साफ दिखाई दे आपको कि ये चीज है जो मुझे सबसे सबसे जरूरी है, तो फिर आप उसके लिए टाइम भी निकालोगे इंशाल्लाह। आज से हम अपने रॉक्स के बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।